नमस्कार, स्वागत है आपका उमर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हमारे साथ ललन सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी भी हैं मधुबनी से, जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद। आइए उनसे बात करते हैं बाढ़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो बाढ़ के आसार हो रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो बिहार के बाढ़ के बारे में उन्होंने जैसे निरीक्षण किया है, उनसे जानते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी के निर्देशानुसार हमें 7 दिन का टास्क मिला। मधुबनी में जिला कमेटी का गठन करना, सदस्यता अभियान चलाना, बाढ़ पीड़ितों का क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्या है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनके बारे में जानकारी लेना। इसी के लिए 7 दिनों के दौरा पे मैं मधुबनी गया। तो ये बता रहे हैं कि आप 7 दिन के दौरे पे गए थे निरीक्षण करने के लिए, तो आपको वहाँ पे बाढ़ जिलों जो भी ग्रसित है बाढ़ से, आपको वहाँ पे क्या कमियां दिखी, आपको क्या लगा कि क्या सुधार करना चाहिए और मतलब किस प्रकार मदद करना चाहिए बाढ़ पीड़ितों का? वहाँ जाने के बाद तो हम अचंभित हो गए। पूरा मधुबनी जिला जलमग्न है। वहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ से जो पर्यवेक्षक जिनको 7 दिनों के इस मतलब दौरे में आप मधुबनी गए या फिर मधुबनी के अलावा भी कई जगहों पे? जी नहीं, मधुबनी जिला का मुझे प्रभार मिला है। मधुबनी जिला के एक एक प्रखंड को मैं टच किया, सारे जिले में एक एक पंचायत में मैं जाकर देखा और अचंभित रह गया जब वहाँ ये जानकारी हुई कि इस जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अलग रखा गया है। ये ऐसा क्यों किया गया? उन लोगों का कहना है, जो पर्यवेक्षक हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका कहना है कि बारिश के पानी से बाढ़ आया, बाढ़ से नहीं आया। मैडम, ये नहीं समझ में आता कि बारिश के पानी से ही बाढ़ होता है, बाढ़ से बारिश के पानी और जलमग्न नहीं होता है। ये कोई थोड़ा अजीब सा नहीं था सुनने में? मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगा कि बारिश के पानी से बाढ़ आया या बाढ़ के पानी, मतलब बारिश के पानी से ही बाहर आता है? इसी बात से लेकर हम तो अचंभित हो गए कि क्या ये लोग का क्या सोच रहे, क्या स्टेटमेंट है, क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम एक ही बात बताइए कि बाढ़ में जो लोग, पूरे मधुबनी जिला जलमग्न है मैडम, जलमग्न। हर एक घर डूबा हुआ है, लमसम 4 फीट 3 फीट 2 फीट इस हिसाब से डूबा हुआ है और कहते हैं कि बाढ़ नहीं आया। घोष नदी वहाँ पे 20 प्रखंड है, वहाँ पे घोष नदी है। घोष नदी पे जब तक बांध नहीं बनेगा तब तक पूरे 20 प्रखंड जलमग्न रहेगा। कितना बार प्रक्रिया हुआ बांध का, लेकिन अभी तक उस पर सुचारू ढंग से जो है बांध नहीं बना। बांध नहीं बनेगा, 20 फीट डूबा रहेगा। डूबने के कारण जनता वहाँ पे त्रस्त रहेंगे हजारों की संख्या में। सर, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ जिलों का, तो आप उस पे मतलब आपको क्या लगता है कि उन्होंने सहायता मतलब कैसे करी है, उनको क्या करना चाहिए? वो निरीक्षण वो भी कर रहे हैं, आपने भी किया है, तो सिर्फ पप्पू यादव जी की जो पार्टी है जाप की, वो भी नीतीश कुमार जी की तरह निरीक्षण कर रही है कि उन्होंने कोई बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है? हमको तो हंसी आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण करते हैं, जमीन पे आए, जमीन पे मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ उनको कितने लोग जलमग्न हैं, कितना परिवार त्रस्त है, भूखों मर रहा है। चावल मिल रहा है तो चावल नमक चावल भात खा रहा है, वहाँ पे समझ में नहीं आता। और उनको वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। क्या ताज्जुब लगता। और संजय झा जी, माननीय संजय झा जी जल संसाधन मंत्री हैं, उनको तो सबसे पहले घोष नदी में बांध बनवाना चाहिए, जब वो जानते हैं कि वो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और घोष नदी के पे बांध न बनने के कारण वहाँ पे बाढ़ आती है। क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अखबार मीडिया बने हुए हैं। कौन न्यूज़ मैडम, माननीय संजय झा जी जल संसाधन मंत्री, वो मुख्यमंत्री जी का क्या बयान जाएगा पेपर में, क्या मीडिया में न्यूज़ जाएगा, उसके लिए उनको मंत्री बनाया गया है। शर्म आनी चाहिए माननीय मंत्री जी को। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, मतलब वो निरीक्षण कर रहे हैं, उन्होंने निरीक्षण किया, देखा जाना कि उन्होंने मधुबनी जिला को बाढ़ ग्रसित ये क्षेत्र से हटा दिया। मैं वो
मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या पप्पू यादव जी की जो पार्टी है जाप जन अधिकार पार्टी, वो ये मदद कर रही है बाढ़ पीड़ितों की? किस तरीके से ये 7 दिन के दौरे में सिर्फ आपने देखा है, निरीक्षण किया कि मदद भी करा है? मैडम वहाँ पे अन्न के एक एक दाना के लिए लोग मोहताज थे। हम लोग ने यथासंभव जो संभव हुआ वो हम लोग राशन, सूखा राशन देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं, तो हम लोग पागल थे जो बाढ़ राहत सामग्री लेके गए थे? जन अधिकार पार्टी पागल है जो हर जगह सदस्य लोग, उनके सदस्य लोग जा रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राशन, सूखा राशन बांटने के लिए? एक एक बिस्किट के लिए आदमी तरस रहा था। उस समय सोचिए कि आपके दिल पे क्या गुजरेगा जिस समय वो हाथ पसारता है। वो भीख मांगने के लिए वोट दिए थे। 20वीं प्रखंड के कमलाबाड़ी पंचायत, मैडम उस वहाँ के विधायक बिचौल जी हैं, वो अपना पंचायत नहीं संभाल सकते तो एक विधानसभा क्या देखेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको। घर से निकल के हर एक जनता, वोट दिया जनता किस लिए? उनको मदद करने के लिए, उनके हर एक सुख दुख में उनको साथ देना चाहिए। वो घर पे सोए हुए हैं। आने जाने का साधन क्या? सड़क उखड़ गया है, उखड़ गया है। 4 फीट पानी है। मैं पानी में 4 फीट पानी में हेल के हर एक घर में अनाज पहुंचाने का काम किया हूं। हमारे पप्पू यादव जी का निर्देश था कि कोई भी आदमी भूखा न रहे। हर एक घर में जाइए, हर एक घर के कष्ट के बारे में जानकारी लीजिए और वहाँ पर जो यथासंभव हो वहाँ पूर्ति कीजिए। और हम लोगों ने किया। मतलब आप कह रहे हैं कि आप 4 फीट पानी में जा करके लोगों की, बाढ़ ग्रसितों की सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि वो तो मधुबनी क्षेत्र जो है वो तो बाढ़ ग्रसित एरिया मतलब क्षेत्र में आता ही नहीं है, वहाँ तो बाढ़ आता ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे संभव है? या तो बाढ़ आता है तो पानी, अगर नहीं आता है तो फिर पानी लगती है हर जगह, बारिश में कई सड़कों पे पानी जम जाता है तो वो घुटने से नीचे का ही होता है। आप कह रहे हैं 4 फीट, मतलब माननीय मुख्यमंत्री का जो ये कहना है कि वो बाढ़ क्षेत्र है नहीं, ये कहाँ तक सही है? मैडम हवाई सर्वेक्षण हवा में उड़ने से नहीं होता। जमीनी स्तर पे आइए, हर एक घर पे जाइए, तब पता चलेगा आपके पैर में पानी लग रहा है या नहीं। हमारा पैर कटा हुआ, देखिए मेरा पैर कटा हुआ है। ये देखिए मेरा पैर कट गया घोंघा से। पानी था तब घोंघा लगा ना, ऐसे नहीं ना लगा। और कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। उनको इसलिए वोट नहीं दिया था जनता कि हवाई सर्वेक्षण करे। उनको घर घर में अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए, प्रखंड स्तर के अधिकारियों को भेजना चाहिए। जो भूखे हैं उनको अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा और क्या कमियां महसूस हुई आपको वहाँ पे? सरकार की क्या कमियां महसूस हुई? अपराध बढ़ा हुआ है मैडम। एक घर में एक बच्ची को खिड़की से पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। खजौली प्रखंड, मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड की बात मैं कर रहा हूँ। उस घर में मैं गया, उनके परिवार इतने डरे हुए थे, हम क्या बताएं, जो मुंह से बोला नहीं जा सकता। वो दृश्य देखने पे आप कांप जाइएगा। अभी PMCH में भर्ती है बच्ची, बर्न वार्ड में। कल मैं वहाँ भी गया था और आज मैं फिर जाऊँगा। अभी स्थिति, प्रशासन अस्थिर बैठा हुआ है। वो लोग उगाही में लगे हुए हैं। मैं खजौली थाना के इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई, प्रभारी से बात हुई। मैंने बोला कि सर आप वहाँ पे 2 आरक्षी नियुक्त करें, क्योंकि बहुत परिवार डरा हुआ था। उनका आश्वासन मिला और सहयोग मिला भी। खजौली थाना प्रभारी का सहयोग भी मिला। वो तुरंत आरक्षी डिपुट किए वहाँ पे। अच्छा, ये जैसे कि हमारे जो आपने जिस तरीके से कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि सड़कें उखड़ी हुई हैं, बाहर जो है वो पानी से मतलब बिहार जो है वो पानी में डूब रहा है, और हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। मैडम सड़कें उखड़ी हुई नहीं है। सड़क का जो जिस समय निर्माण कार्य हुआ उस समय में जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी पूर्ण नहीं की गई। जो उनके एस्टीमेट में है, जितना अलकतरा यूज होना, जितने इंच की ढलाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, जिसके कारण वहाँ तो हम दिखाए हैं गिट्टी इसी तरह उखड़ा पखड़ा नज़र आता है।
सड़कों में बहुत जगह गड्ढे और बहुत सारी चीजें है, मतलब बिहार क्या पटना के कई सड़कें पूरे टूटे फूटे हैं, गड्ढे हैं कई। तो आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है, जल जमाव का बहुत बड़ा कारण है? नहीं, ये घोटाला है, एफआईआर होनी चाहिए। जो जो ठेकेदार वहाँ पे मतलब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जैसे कि आपको नहीं लगता है कि जैसे जिस तरीके से सड़कें, मतलब सड़कों पे गड्ढे बन रहे हैं, या फिर जहाँ जहाँ कहीं कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं, या सड़कें ऐसे ही बनाने के लिए ही ऐसे ही निकाल दी जा रही है, कोड़ दी जा रही है यहाँ से वहाँ, आपको नहीं लगता ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कमी है सरकार का, कि एक बहुत बड़ा कारण है कि जल जमाव का भी ये भी ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है बिना बनवाए? मैडम एक चीज़ बताइए, रोड बनता है तो पहले नाला बनाना चाहिए, तो वो यहाँ तो होता नहीं है। यहाँ पर लोग किसी जगह निर्माण कार्य होगा, सिटी बसेगा तो वो पहले मकान बन जाता है, उसके बाद आपको नाला रोड बन जाता है, रोड के बाद नाला कोड़ आ जाता है, मतलब कि रोड को कोड़ के नाला बना दीजिए, उतना दिन आदमी अस्त व्यस्त रहे। इस तरह नहीं होता है, सिस्टम अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। अच्छा, पटना मतलब बिहार की राजधानी पटना में आपने देखा होगा पटना एनआईटी का जो वाटर लेवल है, मतलब जल का जो स्तर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार पटना में भी बाढ़ आएगा? लगता तो यही है, जिस तरह, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है। स्थिति ऐसे ही है, बारिश बंद नहीं हुई है, गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो हो सकता है पिछले साल की स्थिति आएगी पटना में में कि हर साल हमारा कंकड़बाग डूब जाता है थोड़ी सी बारिश में। इस बार थोड़ा नहीं डूबा है, वरना कंकड़बाग और राजेंद्र नगर वाला एरिया डूबा ही रहता है। आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है तो इस बार थोड़ा ठीक हुआ है, इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ दुरुस्त है? सम्प हाउस बना देने से नहीं होगा, वो चालू कहाँ है? बहुत जगह तो अभी भी सर मतलब पहले 1 साल पहले कहीं बात कर लेते हैं, या 2 साल पहले चल लीजिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे एरिया जो कि पॉश एरिया में आता है वो डूब जाता था। इस बार नहीं डूबा है, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा मतलब जो हमारा सीवेज सिस्टम है हमारा नीतीश कुमार जी, मतलब इस बार थोड़ा काम सही हुआ है? नहीं मैडम, उस तरह का बारिश हुआ कहाँ। अच्छा, अभी बारिश वैसा नहीं हुआ है। हथिया चढ़ने दीजिए, हथिया बरसेगा तब ना पता चलेगा कि यहाँ तो थोड़ा सा बारिश में आपका इनकम टैक्स डूब जाता है, थोड़ा सा बारिश में डाक बंगला डूब जाता है। कुछ ही दिन पहले आप तो देखी हैं। हाँ। हम लोग दिखाए हैं, हम लोग उस समय खड़ा थे वहाँ। नहीं, कंकड़बाग जैसा एरिया मतलब हम कहेंगे वो हर बार डूबा रहता था। कंकड़बाग तो अभी भी डूबा हुआ, जाइए ना देखिए ना, वहाँ पे 1 फीट पानी तो पूरे कंकड़बाग में अभी भी है। पर वो माहौल नहीं है जो पिछले बार हुआ था। पिछले बार जितनी बारिश लगातार बारिश हुई थी 7 दिनों तक, इस बार तो अभी एक से 2 दिन बारिश कहाँ रुकी है, कहाँ 7 दिन का बारिश, अभी तो बारिश झेलना बाकी है मैडम। अच्छा, अभी बारिश झेलना बाकी, मतलब आपको लगता है कि पटना में भी बाढ़ के आसार हैं इस बार? सभी जगह बाढ़ के आसार हैं, कोसी में देखिए, पूर्वी चंपारण में देखिए, लोग त्रस्त हैं। नीतीश कुमार जी पटना जो कि बिहार की राजधानी है उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब उनको अगर बाढ़ का आसार लगता है तो उनको बनाना चाहिए ना पहले से नियम। मैडम, आप कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करते हैं, एनएच पे चलते हैं, लिंक रोड में जाइए, आपको पता चलेगा क्या बारिश और बाढ़ का स्थिति है। एनएच पे पानी चढ़ता है, जिसको आप बनवाए हुए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है वो हाई लेवल पे, तो वहाँ पे पानी नहीं, लिंक रोड में चलिए, गांव में जाइए। पटना में रहने से आपका तो पटना में पिछले बार डूबा हुआ था, सुशील मोदी खुद जो है नाव पकड़ रहे थे, आपके मंत्री त्रस्त हैं, और जो जनसेवक हैं माननीय। आप ये मुख्य कारण किसको मानते हैं ये बिहार में बाढ़, या मतलब क्योंकि बिहार का ही बात करते हैं अभी ना, तो बिहार में जो बाढ़ आ रहा है उसका आप मुख्य कारण किसको मानते हैं, मतलब किस चीज को? क्योंकि वो बोलते हैं बारिश और ये सब, आप किसको मानते हैं? हम बोलते हैं कि बात मैडम, जवाबदेही किसकी है? हमारी है, जवाबदेही तो सरकार की है। हाँ। उनको ना व्यवस्था देखना है। हाँ। हम नहीं तो छोड़ दे सरकार, हम पे व्यवस्था दे दे, हम दिखा देते हैं कि कैसे काम होता है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी छोड़े तो फिर दिखाएंगे हम तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू ललन सिंह जी को भी कहते हैं, चटुकारता छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी अब काम करने योग्य नहीं रहे, बदल दीजिए। सिर्फ जो चटुकारता करते हैं, उनके क्रियाकलाप को जो तोपने का काम करते हैं वो बंद कीजिए। नीतीश जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनको काम छोड़ देना चाहिए। जी।
मतलब आपके हिसाब से अगर पटना बिहार को सही बनाना है तो नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा है। नहीं, जो काम नहीं करेंगे वो उनको खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है काम करना, अगर जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते हैं तो वो कुर्सी छोड़ दें। अच्छा, मतलब अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, आप इस लायक नहीं हैं, आपसे अगर बिहार की स्थिति जो है वो संभल नहीं रही है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और देखिए हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसी कई पार्टियां हैं जो कि अपने लेवल पे अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक चीज़ बताइए ना मैडम, कोरोना काल में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते थे ना श्मशान से लेकर अस्पताल तक, मदद किए ना। आपके पास ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं था, उपलब्ध कराया ना। वो इंजेक्शन रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन था, वो आपको नहीं उपलब्ध हो रहा था। शर्मा नहीं चाहिए, आप सरकार हैं, आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है। और एक गरीबों के मसीहा को उपलब्ध हो जा रहा है, वो उपलब्ध कराते हैं एक एक मरीज को। शर्मानी नहीं चाहिए। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और जानने को भी मिला कि किस तरह से पप्पू यादव जी की जो ये पार्टी है वो कैसे बाढ़ ग्रसितों की सेवा कर रही है। तो ये किस तरीके से आपने जो निरीक्षण किया, और मैं यही आशा करती हूँ कि जिस तरीके से जाप की जो पार्टी है वो जिस तरीके से बाढ़ ग्रसितों की सेवा कर रही है, वैसे ही नीतीश कुमार जी सिर्फ हाईवे पे और ऊपरी मतलब हवाई संरक्षण मत कीजिए, नीचे आइए, जमीनी स्तर पे लोगों को देखिए किस तरीके से कष्ट हो रहा है, लोग किस तरीके से, जैसे इनकी पार्टी जा जा के लोगों से मिल रही है, आप अपने अधिकारियों को भेजिए, घर घर भेजिए और देखिए कि लोग किस तरीके से तरस रहे हैं, चीजों के खाने की चीजों के लिए भी तरस रहे हैं। तो आप देखिए, जाके पता कीजिए, शायद आपको पता चले कि जो आपने कह दिया कि मधुबनी जिला बाढ़ ग्रसित नहीं है या फिर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आता नहीं है, वो आता है या नहीं आता है आपको जाके पता चलेगा। आप जाइए और पता कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। आप सरकार हैं, आपको मदद करना है। धन्यवाद। आप देख रहे थे उमा न्यूज और मैं श्वेता कुमारी।